हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं चंदन सर स्वागत करता हूं बच्चों आप सबों का अपना यूट्यूब चैनल VSR अड्डा में। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों आप सबों को पता है कि हम लोग परसेंटेज की क्लास में कल के महामैराथन में परसेंटेज की बहुत सारे टेक्निक को सीखा था। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लाइव सेशन में हम प्रतिशत के उस सवालों को करेंगे जिसमें आप प्रतिशत के आगे के टाइप को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास को हम बेहतर बनाते हैं। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारी परसेंटेज की चौथी क्लास होगी। पहली क्लास में मैंने परसेंटेज क्या है उसके बारे में बताया था। उसके बाद मैंने सेकंड क्लास में उसी से रेलेवेंट परसेंटेज के टॉपिक्स को और टाइप वाइज मैंने स्टार्ट किया था। आज हम उसके आगे की टाइप को कंटिन्यू करेंगे, एकदम बिल्कुल जहां से पिछले टाइप समाप्त हुआ था आज वहां से टाइप उसके आगे बढ़ेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट से आज के इस सेशन का प्रारंभ करते हैं अपने इस पहले क्वेश्चन के साथ। कहता है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में पहले x% की कमी कर दी जाए तथा बाद में घटे हुए मूल्य को x% से बढ़ा दी जाए तो उसके मूल्य में हमेशा कमी ही होगी और वह कमी x²/100% की होगी। बच्चों, इसको समझने के लिए मैं बता रहा हूं आपको, पहले समझेंगे इस तरीके से कि अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन दे दे, क्या दे दे बच्चों, अगर देता है सर कि किसी वस्तु के मूल्य में पहले x% की कमी की गई, पुनः घटे हुए मूल्य को x% से बढ़ाया गया, या तो पहले कमी बाद में वृद्धि हो या पहले वृद्धि बाद में कमी हो, सेम इंक्रीजिंग सेम डिक्रीजिंग, क्या है बच्चों, सेम इंक्रीजिंग और सेम डिक्रीजिंग, सेम इंक्रीजिंग देखेंगे और सेम डिक्रीजिंग देखेंगे। अगर ऐसा होता है x% से बढ़ता है और फिर x% से घट जाता है तो ऑलवेज क्या होगा, x²/100% की कमी होगी। इस पर एक सवाल हम लोग खुद से करते हैं, कैसे करेंगे। मान लिया जाए पहले बोला गया कि 10% से बढ़ाया गया, पुनः बढ़े हुए जो मूल्य था उसको 10% से कमाया गया। तो अगर मेरे पास इनिशियल में प्रारंभ में बच्चों 100 रुपया था तो पहले 10% बढ़ाएंगे, 100 का 10% 10 बढ़ता है सर। ये हमने मालिक कितने का हो गया, 110 का। हमने स्टार्ट में 100 रुपए लेके बिजनेस स्टार्ट किया था, 10% बढ़ गया तो 110 के मालिक हो गए हम। अब 110 का 10% से बढ़ा, अब दोबारे 10% से लॉस होने वाला है तो 110 का 10%, किसी भी नंबर का 10% एक अंक पहले पॉइंट होता है तो इसका 11 हो जाएगा। अब 110 से 11 चल जाएगा, 99 हो जाएगा। तो बच्चों 100 से 99 हो गया, कितना कम गया सर, 1 कम गया। और अगर कोई नंबर 100 से कमता है तो हम बोलेंगे कि 1% की कमी हुई, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन क्या मेरे पास यही एक उपाय था? नहीं, सबसे इजी ट्रिक था। कॉन्सेप्ट क्या था मैंने बता दिया। अब ट्रिक क्या है कि अगर किसी वस्तु के मूल्य को पहले x% से बढ़ाया जाए और पुनः x% से कमाया जाए तो ऑलवेज x²/100% यानी 10²/100% यानी 100/100 1% की कमी होगी। तो डिटेल करो तो भी आंसर सेम आता है और ऐसे करो तो भी आंसर हमारा वही आता है। इस प्रकार से ये आपको टाइप 5 है जिसमें कहा जाता है कि किसी वस्तु के मूल्य को पहले बढ़ाया जाए और पुनः उतना से कमाया जाए, सेम इंक्रीजिंग सेम डिक्रीजिंग या सेम डिक्रीजिंग सेम इंक्रीजिंग हो तो ऐसे कंडीशन में ऑलवेज x²/100% की कमी होती है सर। क्लियर है? चलिए अब हम लोग चलेंगे आगे के क्वेश्चंस के ऊपर। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, इसके ऊपर रेलेवेंट लगता है क्वेश्चन दे रखी है तो इस क्वेश्चन को बड़े प्यार से करेंगे सर। कैसे बनाया जाएगा? कहता है यदि किसी टीवी के मूल्य में पहले 40% बढ़ा दिया गया फिर बढ़े हुए मूल्य को 40% कम कर दिया जाए तो टीवी के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो आपने जाना कि सर हमेशा जो है x²/100% की कमी होगी, x²/100% की क्या होगी, कमी होगी। बिकॉज इसलिए कि जब पहले x% से बढ़ाया जाए या x% से कमाया जाए तो ये फॉर्मूला होता है, x की जगह वैल्यू क्या दे रखा है 40, 40 की स्क्वायर/100 यानी 1600/100 और 1600/100 का मतलब हो गया 16% की कमी, 16% कमी, ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से 16% कमी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, ये भी बड़ा प्यारा सा टेक्निक है और ये हमारा काम आएगा किसी भी क्वेश्चंस को करने में। आइए इसको बड़े अच्छे से समझते हैं। कहता है फर्स्ट रूल ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का प्रथम नियम, भिन्न का प्रथम नियम, ये हमारा टाइप छठा है सर।
किसी वस्तु का मूल्य 1 इकाई है, यानी इनिशियल वैल्यू मुझे पता है 1 इकाई है। चलिए मैं भी साथ साथ आपको समझाता हूं, सारा चीज तो लिखा हुआ है फिर भी हम समझाते हैं। 1 इकाई है, उसके मूल्य में पहली बार R1% की दर से, दूसरी बार R2% की दर से, तीसरी बार R3% की दर से कमी हो जाती है, तो कमी के बाद का मूल्य y बराबर क्या होगा? तो कमी के बाद का मूल्य y बराबर ऐसे चलेंगे। शुरुआत में कितना था सर? x। जो भी नंबर होता है अपने आप में 100 होता है सर। पहले ये R1% से कमा तो 100 माइनस R1, आप मिला सकते हो बच्चों। अच्छा आप बोलोगे सर ये कैसे लिखा हुआ है? टेंशन नहीं लीजिए, तुरंत क्लियर करवाते हैं। अगर इसी को थोड़ा सा हम इसको ऐसे करते हैं, x अपने आप में 100 था, एकमात्र सिंगल टर्म को लेके चलते हैं और 100 माइनस R1 हुआ। अगर एक ही साल तक ये कंडीशन होता, 1 साल के बाद R1% कम होके कितना हो जाता? तो बच्चों x का तुलना 100 से R1 घट गया। इसी को तुम दूसरी भाषा में लिख सकते हो, अगर 100 से 100 में भाग दोगे 1 आएगा, लेकिन जब R1 में दोगे तो R1 बटे 100 होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि सर ये लिखा हुआ कैसे है, यानी इसी को दूसरे तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं, आइए लिखकर बता रहे हैं। इसको फोकस कीजिएगा, फॉलो इसे भी कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, बट ज्यादा बेहतरीन इस तरीके से होगा। तो फिर क्या करेंगे? बोलेंगे सर फिर ये अपने आप में क्या होगा? 100 होगा। फिर ये अपने आप में 100 होगा और दूसरी बार R2% से कमी होगा तो 100 माइनस R2, फिर अपने आप में 100 होगा। जितने टाइम तक चलेगा उतने टाइम तक हम आगे बढ़ेंगे। फिर अपने आप में 100 होगा और फिर क्या होगा? तो 100 माइनस R3। और इसके बाद तो दे रखा है कि तीसरी साल के बाद कमी होने के बाद मूल्य कितना है? y रुपए। अब बोलोगे सर इसको याद कैसे रखेंगे, आगे क्यों नहीं बढ़ा आपने? तो सर ये ऐसा ऐसा ऊपर कितनी बार हुआ? 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो जितनी बार ऊपर जाएगा उतने ही नीचे 100 आएगा। क्लियर है ना? चलिए इसी का अंग्रेजी है, द प्राइस ऑफ एन आइटम इज x यूनिट्स, इट्स प्राइस डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ R1% फॉर द फर्स्ट टाइम, एट द रेट ऑफ R2% फॉर द सेकेंड टाइम, एंड एट द रेट ऑफ R3% फॉर द थर्ड टाइम। इफ द वैल्यू ऑफ रिडक्शन इज y यूनिट्स देन y इक्वल टू x 1 माइनस R1 बाई 100, 1 माइनस R2 बाई 100, 1 माइनस R3 बाई 100, जिसको फिर से हम वैसे लिख सकते हैं। क्लियर हो रहा है ना? चलिए तो नेक्स्ट हमारा इसी के ऊपर रेलेवेंट क्वेश्चन दे रखा है, जिसको हम बड़े प्यार से करेंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। एक पेन बनाने वाली फैक्ट्री में यह निश्चित किया गया कि फरवरी माह में हर माह पिछले माह के उत्पादन से 10% कम उत्पादन करना है। यदि जनवरी में 3000 पेन बने हो तो मार्च में कितने पेन बने? एक बात बताओ, जनवरी में आपके 3000 पेन बने हैं, अपने आप में पेन जो भी बने होंगे 100 होंगे। क्या हुआ कि फरवरी में क्या कहता है, फरवरी माह में यह हर माह के पिछले माह के उत्पादन से 10% कम उत्पादन हुआ। यानी फरवरी में देखा कि जनवरी की तुलना में फरवरी में 10% कम होगा, यानी अपने आप में 100 हुआ, 10% कम होगा तो 90 होगा। अब ये भी तो अपने आप में 100 है सर। फिर जब फरवरी से मार्च में गया तो कहता है कि कब की बात कर रहा है, तो यहां से पता चला कि मुझे मार्च में कितने पेन बने, यानी मार्च तक जाना है। तो ये फरवरी में अपने आप में 100 था, मार्च में जाते ही क्या हो जाएगा 90, क्योंकि ये क्या हो रहा है, फरवरी में ये देखा गया कि प्रत्येक बार हर माह में जो आगे की माह में जा रहा है तो पिछले माह की तुलना में 10% कम वृद्धि हो, माने कमी हो जा रहा है। तो जनवरी से जब फरवरी में गया तो 90 हो गया, 90 अपने आप में 100, जब फरवरी से मार्च में जाएगा तो सेम कंडीशन 10% कम हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, 2 शून्य यहां से मिल गया कट गया, और 2 शून्य यहां मिलकर कट गया, 9 9 81, 81 तिया 243 और उस पर एक शून्य लग जाएगा सर। यानी मार्च में वो कितने पेन फैक्ट्री में उत्पादन करेगा, तो मार्च में उस फैक्ट्री में कितने पेन बने 2430, और 2430 ही इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा सर। सेम इस तरीके का क्वेश्चन अगला आया है। क्या क्वेश्चन में कह रहा है, आइए बड़े प्यार से इसको समझते हैं, देखेंगे इसको कैसे बनेगा। तो चलिए बच्चों, कह रहा है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, शेष का 30% भोजन पर खर्च करता है तथा शेष का 40% अन्न मदों पर खर्च करता है। इसके बाद उसकी मासिक बचत 840 रुपए है, तो उस व्यक्ति की मासिक आय क्या है? देखिए तरीका वही है सर, बस समझना है थोड़ा सा। आइए समझते हैं कैसे समझेंगे इसको। कहता है ना सर कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय, मान लीजिए 100 रुपया मासिक आय कर रहा है, अपने आप में 100 है, वो अपने इनकम का जो पैसा कमाया था उसका 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया, बचा कितना 80। अब जो बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने के बाद जो बचा है वो भी तो अपने आप में 100% है ना, बिल्कुल। अब उसमें से जो शेष 100% है उसमें से 30% भोजन पर किया, तो अगर ये अपने आप में 100 है और 30 भोजन पर किया तो 70 बचा।
यानी जो शेष अपने आप में 100 बचा उसका 30% भोजन पर खर्च किया, तो जो भी 70 बचा है वो भी अपने आप में तो फिर से 100 होगा ना सर। और कहा क्या, जो शेष बचा उसका 40% अन्न मदों पर, जीवन में इतने सारे आवश्यकताएं हैं, अन्न अनदर जो भी आवश्यकताएं हैं उस पर खर्च किया, तो 40 खर्च किया तो कितना बचा 60। अब अन्न मदों पर खर्च करने के बाद देखता है तो इसके बाद उसके पास कितना बचता है 840। अब इसमें आपको फंसने वाला सवाल ही नहीं था, ऊपर 1 2 3 तो नीचे 1 2 3, बस इसी चीज को केयर करना है। जितने टाइम जीरो है उड़ा दो, 1 2 3 1 2 3। अब कैसे काटेंगे सर, 7 छक 42, 42 दूना 84 और ये शून्य बच जाएगा 20 हो गया। अब 4 दूना 8 और 4 पचे 20 और 2 से 2 पचे 10 और 5 पचे 25 और 2 शून्य यहाँ, यानी उस व्यक्ति का मंथली इनकम कितना था, तो पचे 2500 रुपया उस व्यक्ति का मंथली इनकम था सर। क्लियर है ना, चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्या है मेरे दोस्तों, नेक्स्ट है बच्चों, फिर से आ गए हम लोग टाइप 7 की तरफ। ऐसे ही हम लोग एक एक टाइप करके आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। और ये हमारा सेकंड रूल ऑफ फ्रैक्शन है जो टाइप 7 है, भिन्न का द्वितीय नियम है। कहता है कि किसी कस्बे की जनसंख्या, जनसंख्या से भी रेलेवेंट क्वेश्चन आते रहता है एग्जाम में। किसी कस्बे की जनसंख्या, कस्बे में बा पेट चिरल होगा, कस्बे की जनसंख्या 1 से है, जनसंख्या में पहले वर्ष R1% की दर से, दूसरे वर्ष R2% की दर से और तीसरे वर्ष R3% की दर से वृद्धि हो जाती है। यदि वृद्धि के बाद की जनसंख्या y है तो y बराबर क्या होगा बच्चों, फिर वही बात है, y बराबर जनसंख्या तीसरे वर्ष की बाद, तो हम बोलेंगे x तो शुरू में था, x क्या था शुरू में, बिल्कुल एकदम 6 था, अपने आप में 100 था, R1% कमा 100 माइनस R1। अब जो जनसंख्या बचा कमने के बाद वो भी तो अपने आप में 100 था सर, बिल्कुल सर। फिर दूसरे वर्ष जनसंख्या R2% से कम गया तो 100 माइनस R2, जो भी जनसंख्या था अपने आप में 100 था, इसे थोड़ा ऊपर फिक्स करें। और फिर तीसरे वर्ष में जनसंख्या R3% बढ़ा। अच्छा बढ़ रहा है ना, तो बढ़ रहा है तो हमेशा प्लस लिखाएगा ना, बढ़ने के बाद प्लस लिखाता है और कमने के बाद माइनस, तो सब जगह प्लस लिखाएगा। पहले वर्ष R1%, दूसरे वर्ष R2%, तीसरे वर्ष R3% बढ़ा, यानी तीसरे वर्ष के बाद ये पहुंच गया 100 प्लस R3। अब आप लोग बोलोगे कि सर मुझे पता कैसे चलेगा 3, तो मैंने फिर बोला 1 2 3 बार है तो नीचे 3 बार 100 होगा। उसी चीज की अंग्रेजी लिखी हुई है, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज X, द पॉपुलेशन इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ R1% इन द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर में R1% से, और सेकेंड एट द रेट ऑफ R2% in the second year and the rate of R3% in the third year if the population after growth is Y। तो Y बराबर क्या होगा, बस वही X हुआ। देखो तो 100 प्लस R1 बटे 100, 100 प्लस R2 बटे 100, 100 प्लस R3 बटे 100। क्लियर है ना, चलिए तो इससे रिलेवेंट क्या क्वेश्चन पूछा गया है, आइए इसे करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा है कि एक गांव की जनसंख्या में 15% की वार्षिक दर से वृद्धि होती है। अब देखिए ऐसा हो सकता है कि पहले वर्ष में R1, दूसरे वर्ष में R2, तीसरे वर्ष में R3, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि एक ही जनसंख्या का दर रहे और 3 साल तक वैसी बढ़े, पहले वर्ष भी 10%, दूसरे वर्ष भी 10%, तीसरे वर्ष भी 10%, यानी 10% की दर से 3 क्रमागत ईयर में वृद्धि होती है। तो आफ्टर 3 ईयर्स के बाद उस शहर की, उस देश की, उस कस्बे की, उस गाँव की जनसंख्या कितनी थी। तो ऐसे बनाने के लिए हम लोग वही काम करेंगे जो करते आए हैं। क्या कह रहा है, एक गांव की जनसंख्या में 15% वार्षिक दर से वृद्धि, तो अब यहां पर क्या करेंगे, x मान लेंगे, लेकिन अंत का जनसंख्या 4000 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो शुरुआत वाले को x मान सकते हैं आप। इसका जनसंख्या अपने आप में 100 था और 15% बढ़ा 115, और फिर से अपने आप में 100 था, फिर से 15% बढ़ा 115, और देखेंगे कितने साल तक बढ़ा है। तो 1996 से बढ़ना चालू हुआ, तो 96 में बढ़ा, 96 के अंत में जनसंख्या 4000 है। ओ पहले वाला दे रखा है बाबू, और 98 वाला पूछ रहा है। इसका मतलब है कि आपके पास वर्तमान दे रखा है कितना है 4000, अपने आप में 100 हो गया। तो 96 में 4000 था तो 97 में 115 हो गया, ये भी अपने आप में 100 था बच्चों। 4000 जनसंख्या अपने आप में 100 था, 96 से 97 में गया 115 हुआ, फिर अपने आप में 100 था, 97 से 98 में जाएगा तो फिर 115 हो जाएगा। और ये 2 टाइम है तो नीचे 2 टाइम है, और आपको काटना है, 2 शून्य चला गया, 20 दूना 40, 20 पचे 100, 23 पचे 115 और 23 दूना 46। तो ऐसा करो ना, पहले इससे गुना कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा ना बाबू।
23 पचे 115 हो गया, और 23 एकम 23 और 11 आपका 34 हो गया। 23 पचे 115 का 5 हाथ में 11, 23 एकम 23 और 11 34, हाथ में 3, 23 एकम 23 और 3 26। अब देखिए यहां से गुना करना है 2 में, तो 26 दूना 52 और 45 दूना 90, यानी 5290 इसकी जनसंख्या होगी कब? 1998 में। अब बोलोगे सर इसके कोई दूसरे तरीके हैं क्या? बिल्कुल, 15% की वृद्धि होती है। और आपने अगर संडे की क्लास जो मैंने कल लिया था, बहुत लंबी मैराथन जिसमें परसेंटेज को तोड़ना सिखाया था, अगर वो क्लास नहीं किए हैं तो आप जाइए मेरे चैनल पे और वहां जाकर आप इस महा मैराथन जो संडे चला उसमें जो 2 आवर्स की क्लास चली है, जिसमें परसेंटेज के छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को मैंने सिखाया है, वहां पढ़िए और वहां से गेन कीजिए कि क्या मैंने क्लास में लिया है। एकदम 15%, 5%, 1/20 तो 15%, 3/20। इसका मतलब इनिशियल में 20 था, 3 बढ़ के 23 हो गया। अब 96 से 98 में कितने साल का गैप? 2 साल का। तो 2 साल का गैप तो स्क्वायर करेंगे, 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा और 23 का स्क्वायर 529। अब वर्तमान जनसंख्या 4000 है। क्या हुआ? एगो शून्ना चपक गया, तो यहां भी एक शून्ना क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। यानी कि ये अगर 10 टाइम हुआ तो ये भी 10 टाइम हो गया। यानी 1996 में जनसंख्या 4000 था, 400 का 10 गुना तो 529 का 10 गुना 5290 हो जाएगा। चलिए बच्चों, अगला हमारा क्या है? तो बिल्कुल इसी से रेलेवेंट सवाल है, इसे भी करेंगे बड़े प्यार से। क्या किया जाए भाई? तो पढ़ा जाए। एक शहर की जनसंख्या में 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या इतना है तो 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी? देखिए फॉर्मूला तो आपका एक डजंट मैटर, वो अलग चीज है। उसकी बड़ी चीज क्या है? अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, 5% का मतलब होता है 1/20। 1/20 बढ़ रहा है, इसका मतलब 20 है, 1 बढ़ के 21 हो रहा है। और आपका कितने वर्ष की बात कर रहा है? 3 वर्ष पूर्व। तो अगर 20 का क्यू था तो ये हो गया 21 का क्यू। 21 का क्यू 9261 होता है, 20 का क्यू 8000 होता है। आपसे बोला है मेरे भ्राता कि 3 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या कितनी थी? 3 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या कितनी थी? यदि वर्तमान जनसंख्या 1,85,220 है, यानी कि 3 वर्ष के बाद जनसंख्या आपका हो गया है 1,85,220। तो ये वर्तमान जनसंख्या अब का कहलाएगा और ये होगा 3 साल पहले। तो वर्तमान हो गया 9261, ये थोड़ा समझिएगा। और पहले का निकालना है 3 साल पहले 8000 से गुना। तो बच्चों 9261 का डबल करोगे तो देखो 2 एकम 2, 6 दूना 12 का 2, 2 दूना 4 1 5, 9 दूना 18 और 8000 का डबल, ये तो शून्य बच जाएगा ना, ये भी बच जाएगा। 8000 का दुगुना 16000 और एक शून्य और हो जाएगा। यानी 3 साल पहले इसकी जनसंख्या 1,60,000 थी, जो 5% के कॉन्सिक्यूटिव 3 ईयर के इंक्रीजिंग के बाद जनसंख्या चली आई 1,60,000। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्या है सर कि यदि किसी वस्तु का मूल्य x रुपए से प्रति किलोग्राम से बढ़कर क्या होगा? तो यदि x रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर y रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए तो उसकी खपत में कमी, जिससे खर्च ना बढ़े। तो देखिए खर्च बराबर क्या होता है? मूल्य गुने खपत। खर्च बराबर मूल्य गुने खपत। ध्यान से देखिएगा, खर्च बराबर मूल्य गुने खपत। अब मूल्य क्या हुआ है? तो मूल्य अगर x रुपए से y रुपए हो जाएगा तो मूल्य का उल्टा खपत होगा y रुपए से x रुपए हो जाएगा। अब बोलिए ऐसा क्यों सर? तो अभी भी खर्च देखिए x इंटू वाई है, और यानी पहले भी x इंटू वाई होगा, आज भी x इंटू वाई होगा। मूल्य बराबर क्या है? खर्च बराबर क्या होता है? मूल्य गुने खपत। तो देखिए मूल्य x खपत y, मूल्य y खपत x, यानी दोनों का मल्टीप्लिकेशन में तो बदलाव नहीं आएगा। तो अगर कभी भी कहता है कि किसी वस्तु का मूल्य x रुपए से बढ़कर y रुपए हुआ, या बढ़ा है या घटा है, उसका डजंट मैटर। अगर खर्च नहीं बढ़ा है तो मूल्य x से y होगा, तो खपत y से x होगा। अब आपसे बोला है कि बताइए उसकी खपत में प्रतिशत कमी क्या होगा? तो यहां x क्या था? छोटा, और y क्या था? बड़ा। ये पहले वाले में, लेकिन दूसरे वाले में क्या हो गया? y यानी y बड़ा हो गया और x छोटा हो गया। x छोटा था, y बड़ा था। यहां जाओगे तो y क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, और x क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये देख पा रहे हैं कि पूछा मेरे से क्या है कि अगर मूल्य x से y यानी बढ़ा है तो खपत y से x होगा, कमेगा। तो y से x हो गया, यानी कितना कमी हुआ? तो हम बोलेंगे सर कमी तो हो गया, प्रतिशत कमी बराबर फॉर्मूला होता है कि जितना कमा
तो y से x हो गया, यानी y माइनस एक्स की कमी हुई है। किससे? y से। जिसमें लगे से उससे कंपेयर होता है ना बच्चों, उसी को मूल्यमान कहते हैं, गुना 100। तो ये आपका था कि अगर मूल्य x से y हुआ तो खपत x से y होगा। क्लियर है ना? और y से x हुआ तो कमा कितना होगा? तो y माइनस एक्स की कमी हुई y से, सो y माइनस एक्स अपॉन वाई गुने 100, जिसमें लगे से उससे कंपेयर होगा। इस पे क्या क्वेश्चंस किया? तो क्वेश्चन किया गया कि सर ऐसा है कि किसी वस्तु का मूल्य, तो चीनी का मूल्य 16 रुपए से बढ़कर 18 रुपए प्रति किलोग्राम होने पर एक गृहिणी को चीनी की खपत कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि इस पे खर्च ना बढ़े। यानी चीनी का मूल्य 16 रुपए मिलता था, 2 अठी 16, वो मिलने लगा 9 रुपए, दूनों में 18। तो अगर प्राइस जो है सर 8 से 9 हुआ है तो कंजम्पशन यानी मूल्य अगर 8 से 9 हुआ है तो कंजम्पशन यानी खपत जो होगा वो 9 से 8 होगा। यानी खपत हम पहले 9 केजी करते थे, अब 8 केजी करेंगे, एक खपत कम करेंगे किससे? 9 से। और 1/9 का प्रतिशत वैल्यू अगर आपने क्लास नहीं किया तो जाकर देखिए, एकदम बहुत स्पेशल क्लास आपको प्रतिशत के ऊपर दिए हैं, जिसमें आप प्रतिशत के क्वेश्चन को परसेंटेज का रेसिप्रोकल वैल्यू, परसेंटेज से फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन से परसेंटेज में, बड़े बड़े परसेंटेज को तोड़ने का आसान तरीका मैंने बताया है, जिससे ये सब चीजें तो ऐसे ही याद हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है सर कि मूल्य चाहे घट जाए या बढ़ जाए, मूल्य चाहे बढ़ जाए या घट जाए, दोनों के ऊपर थ्योरी है हमारे पास। क्या है थ्योरी सर? देखिएगा, कहता है कि टाइप 9 में यदि किसी वस्तु का मूल्य 1 रुपए प्रति किलोग्राम से घटकर, यानी पहले मिलता था कोई वस्तु 1 रुपए, अब मिलने लग गया कैसे रुपए? y रुपए, यानी घट गया, यानी x बड़ा था y छोटा हो गया, ये हो गया। तो मूल्य अगर घटेगा तो खपत बढ़ेगा सर। कब? जब खर्च नहीं बढ़ाना चाहता, कमाना चाहता जब। यानी जहां पर वस्तु का मूल्य 1 रुपए था तो x ज्यादा था, y कम गया। तो अगर x ज्यादा था, y कम गया, यानी 1 रुपए के जगह अब y रुपए में मिलने लग गया, 10 रुपए के जगह 5 रुपए किलो मिलने लग गया, तो अब तो 5 रुपए से 10 रुपए में उसका खपत होगा। यानी अब आप ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हो तो आपको ज्यादा वस्तु मिलेगा, तो मूल्य से खपत बढ़ जाएगा। तो इसीलिए लिखा उसकी खपत में प्रतिशत कमी होगी, तो भाई नहीं। अगर वस्तु का मूल्य 1 रुपए प्रति किलोग्राम से घटकर y रुपए प्रति किलोग्राम हो गया तो उसकी खपत में प्रतिशत कमी गलत चीज है, यहाँ प्रतिशत वृद्धि होगा। क्या होगा? वृद्धि। इसको वृद्धि लिख लोगे बच्चों, इसको यहां पर वृद्धि लिख लोगे। यहां पे प्रतिशत क्या लिखिएगा? वृद्धि। तो कैसे होगा? यहां पर भी आपको कंजम्पशन सो दैट द एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज, ये हो गया। रिडक्शन के जगह आप लिखेंगे इंक्रीमेंट, इंक्रीजमेंट लिख देंगे। आइए इसके ऊपर सवालों को देखते हैं, आपको बिल्कुल पता चलेगा। तो सर हुआ क्या सर? इसमें हुआ ना सर कि वस्तु संतरे का मूल्य 20 रुपए प्रति किलोग्राम से घटकर 15 रुपए हो गया। यानी मूल्य क्या हुआ सर? जहां संतरा मिलता था 20 रुपए, वहां संतरा मिलने लग गया 15 रुपए। तो 5 चौका 20 और 5 तिया का 15, यानी अगर संतरा आपको 20 रुपए से 15 रुपए मिलने लग गया, तो यानी कहने का मतलब है 4 रुपए प्रति केजी से संतरा 3 रुपए प्रति केजी मिलने लग गया। तो मूल्य अगर घटा है तो खपत आपका बढ़ेगा, यानी अब 3 केजी के जगह आप 4 केजी संतरा प्राप्त करोगे, यानी ये इधर चल जाएगा, ये इधर। तो बताओ कि अब तुम कितना अधिक संतरा प्राप्त कर रहे हो? 1 केजी। किससे अधिक प्राप्त कर रहे हो? 3 से। 1/3 का प्रतिशत वैल्यू आपको बतलाया गया है, जाकर आप देख सकते हैं कि सर 33 1/3 प्रतिशत होता है, 1/3 का प्रतिशत वैल्यू। यानी मूल्य अगर 20 से 15 हुआ तो खपत क्या होगा? तो संतरे का खपत उसके घर में 33 1/3% से बढ़ेगा, बिकॉज उसका खर्च नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट है सर, क्या हमारा नेक्स्ट है? तो नेक्स्ट हमारा अगला टाइप 10 तक हम लोग प्रवेश कर गए बच्चे। आज टाइप 10 क्या कहता है? किसी वस्तु के मूल्य में X% की वृद्धि हो जाने के कारण व्यक्ति Y रुपए में 1 किलोग्राम वस्तु कम खरीद पाता है, तो वस्तु का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा? मेरे तरफ से आप इसको नोट कीजिए एक तरीका, बढ़ा या घटा हुआ मूल्य, बढ़ा या घटा हुआ मूल्य। तो क्या होगा? इसका कॉन्सेप्ट होगा रकम बटे मात्रा। बोलेंगे क्या?
रकम बटे मात्रा गुने प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि और बटे 100 होगा सर। अब बोलेंगे सर इस पर जरा बिठाइए, तो बिल्कुल बिठाते हैं बच्चों। किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि हो गई, यानी प्रतिशत वृद्धि के जगह x लिखा हुआ है बटे में 100। ये दो चीज आपको मिल गया सर, प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि बटे 100, तो x% की वृद्धि तो x बटे 100। और रकम कितना रुपया, तो y रुपया, देख सकते हैं बिल्कुल y रुपया भी मिल गया। और 1 किलोग्राम वस्तु कम खरीदता है y/a, रकम बटे मात्रा। क्लियर है ना? तो ट्रिक हो या कॉन्सेप्ट सब काम आएगा, और नहीं तो फिर तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे, वो तो सॉल्यूशन के समय सब काम आएगा। तथा प्रति किलोग्राम आरंभिक मूल्य। अब बताओ बच्चों, ये जो तुमने रकम बटा मात्रा लाया है y रुपए में 1 kg, कब? जब आपका प्रतिशत कमी x या प्रतिशत वृद्धि बटे 100 आएगा। ये जो भी मूल्य आया, ये अगर बढ़ा है तो बढ़ा हुआ मूल्य, और कमा है तो कमा हुआ मूल्य। तो बता दो ना बच्चों कि मूल्य कमा है ना सर? नो, मूल्य बढ़ा है सर। तो बढ़ा है तो कंपेयर किससे होगा? 100 प्लस x से। 100 प्लस x से, क्योंकि x% से बढ़ा तो 100 प्लस x, x% से कम था 100 माइनस x, यानी बढ़े हुए मूल्य का तुलना बढ़े हुए मूल्य से, क्योंकि नियत का तुलना नियत से। और कहा पहले का मूल्य निकालो, तो 100 से गुना। आओ इसे भी मिला लेते हैं, क्या हमारा ट्रिक काम कर रहा है? बिल्कुल काम कर रहा है। x गुने y बटे a। तो यहां पे थोड़ा सा आपका ये जो है कटेगा 100 से 100, तब ये बचेगा। तो आप मिला सकते हैं, x इंटू वाई ऊपर में आया है और अपॉन a इंटू 100 प्लस एक्स। देखिए सर, ये सब मैंने कॉन्सेप्ट और ट्रिक इसलिए एक जगह दे दिया ताकि आप कम से कम इससे के रिलेवेंट से भी याद कर लें। इसको लगा के भी बहुत सा बच्चा इस्तेमाल कर सकता है, और नहीं तो हमारे पास तो ट्रिक है ही यार, क्वेश्चन को करने का अलग नजरिया है। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, और आपकी जो कमियां हैं उसको मैं पूरा करने का प्रयास करता हूं। तो क्या कहा बच्चों? संतरे के मूल्य में 10% की वृद्धि, क्या बोला? प्रति किलोग्राम, किलोग्राम होना चाहिए जी, किलोग्राम। तो प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी वाला मूल्य, यानी बढ़ा हुआ तो बढ़ा हुआ मूल्य, और घटा हुआ तो घटा हुआ मूल्य। क्या होगा? रकम, क्या बोलेंगे? रकम यानी अमाउंट बटा मात्रा और गुने प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी और बटे में 100। तो बच्चों रकम कितना है? तो सर 10% की वृद्धि होने से 270 रुपए में 5 किलोग्राम संतरा कम खरीदता है। 5 लिख देंगे नीचे, रकम बटा मात्रा। कब? जब 10% की वृद्धि, यानी ऊपर 10 और नीचे 100। 2 शून्य तो ऐसे ही कट गया जी। अब 27 बटे 5 आया, जिसको आप भागा दोगे तो 5 पचे 25, 2 बचा, 5 चौके 20, यानी 5.40 रुपए प्रति किलोग्राम आपका क्या होगा? अगर बढ़ा है तो बढ़ा हुआ मूल्य होगा। अब कोई और तरीका हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है सर। मूल्य क्या हुआ है? 10% से वृद्धि हुआ। इसके पहले वाला सवाल में आप पढ़े थे कि सर खपत नहीं कम, खर्च नहीं बढ़ने वाला है, तो बिल्कुल 270 रुपया खर्चा करता था, 270 रुपया आज भी करेगा। तो मूल्य 10% से बढ़ा है, तो 10% वृद्धि का मतलब क्या होता है? 1/10 से बढ़ना, यानी पहले मूल्य 10 था, अब कितना हो गया? तो 10 से 1 बढ़ के 11 हो गया। तो मूल्य 10 से 11 होगा, तो खपत क्या होगा दोस्तों? खपत 11 से 10 होगा। किताब कहा 270 रुपये में 5 किलोग्राम कम मिल रहा है, तो बिल्कुल जब मूल्य बढ़ेगा तो आपको खपत कमेगा। किताब कहा 1 कमा, हम लोग कहेंगे कितना कमेगा? 5। तो 1 अगर 5 को कॉरस्पॉन्ड करेगा तो 11 55 को कॉरस्पॉन्ड करेगा। यानी अब मुझे 270 रुपये में जहां मिलता था पहले 55, तो वहां 5 कम होके 10 की वैल्यू क्या मिलेगा? 50। तो अगर तुमको क्या पूछा? बढ़ा हुआ मूल्य, संतरे का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य, यानी ई वाला वैल्यू निकालना है। तो पहले यहां से समझो, थोड़ा इसको पहले इरेज करो। यहां समझो, मूल्य 10 से 11 हो गया, मूल्य 10 से 11 बढ़ गया, तो खपत क्या होगा? 11 से 10 होगा। अब किताब कहा कि खपत 1 kg कम गया, किताब कहा खपत कितना कम गया? 1 kg। हम लोग बोलेंगे कितना कम गया दोस्त? हम लोग बोलेंगे बच्चों, किताब कहा 11 से 10 कम गया, हम लोग कहेंगे 1 कम गया। किताब कहा 5 कमा, 1 की वैल्यू 5, तो 11 की वैल्यू 55 और 10 की वैल्यू 50। यानी अब मुझे 270 रुपये में 85 kg मिलेगा। 270 रुपये में कितना kg मिलेगा?
तो 50 kg मिलेगा, यानी 27/5 इसका बढ़ा हुआ मूल होगा। आज इसको सॉल्व करोगे तो इसी का वैल्यू आ जाएगा 5.40 रुपये प्रति किलोग्राम। मेरे प्यारे बच्चों, ये तो अभी चल रहा है हमारा फाउंडेशन, एकदम बेसिक से बेसिक क्वेश्चंस को कर रहे हैं, लेकिन आपको मैं बतला दूं कि आप जितने भी क्वेश्चंस कर पा रहे हैं ये बेसिक्स में, उसे आप बढ़िया से ध्यान दीजिए। ट्रिक भी बताया जा रहा है, आपके कॉन्सेप्ट भी बताए जा रहे हैं, और जब मैं बहुत सारे क्वेश्चंस को लेकर प्रैक्टिस करवाऊंगा तो उसमें आपको हर वो टेक्निक, हर वो कॉन्सेप्ट, हर वो ट्रिक बताऊंगा, हर वो टेक्निक बताऊंगा, जिससे आपका कैलकुलेशन इजी हो, क्वेश्चन का समझने का, क्वेश्चन को करने का हर तरीके का नजरिया बदलेगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी तो आप हमारे चैनल को बिल्कुल कोऑपरेट करेंगे, यानी अगर मेरे वीडियो को आप शेयर करते हैं तो हमारी ऊर्जा डबल होती है। कारण क्या है कि हम लोग बड़े प्यार से नए नए कॉन्सेप्ट सैटरडे, संडे, मंडे हर दिन आपको नई नई वीडियो हमारे यूट्यूब पे मिलता चला जा रहा होगा। और पूरे यूट्यूब पे मैं पूरे कंटेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रहा हूं, तो आप यूट्यूब पे फ्री हमारे साथ पढ़िए, जुड़िए। इसके लिए आपको बस छोटा सा एक काम करना है, हमारे वीडियो को शेयर करना है जितने तरह के सोशल मीडिया के माध्यम होते हैं, और वो भी कब, जब आपको अच्छा लगता है तब। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो कृपया कर इसे शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो कृपया चैनल के सब्सक्राइब कर लें और बिल्कुल एक अच्छा सा कमेंट करें। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं एक नई क्लास में एक नई ऊर्जा, उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।